नमस्कार, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं न्यूज 91 उदयपुर। शहर की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तोड़गढ़ में क्षत्रिय ओड समाज के चुनाव हुए। इस दौरान अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी देवीलाल ओड को विजयी घोषित किया गया। समाज ने निर्णय लिया कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। अध्यक्ष पद के लिए 3 व्यक्तियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कालूराम ओड को 103 वोट मिले एवं अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी देवीलाल ओड को 769 वोट मिले एवं तीसरे प्रत्याशी नारूलाल ओड को 387 वोट मिले। तो देखिए, गुलाल और मालाओं से लादकर आदरणीय देवीलाल जी का स्वागत अभिनंदन किया है और अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी विजय हुए, भारी मतों से विजय हुए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ और आपने अपने को जो बेटा अपनी समाज में अच्छी चीज़ के लिए खुश ही रहना चाहिए। समाज में प्रेम भाईचारा बनाए रखना चाहिए। चुनाव आज से 3 बजे के बाद सब एक हो जाना चाहिए। चुनाव की कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है। भाईचारा रहना चाहिए, नहीं बननी चाहिए, समाज में एकता रहनी चाहिए। चुनाव के पहले भी यही प्रक्रिया है। बच्चे को पढ़ाना लिखाना, हम तो इस परिश्रम में लगे हुए। शिक्षा को बढ़ावा दोगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। आज शिक्षा का आज हमारे ओड समाज के जिलाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हम ये तैयारी चल रही है। जो मतदान सफल लगा किया जाएगा। जिलाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे 3 प्रत्याशी है। पहला प्रत्याशी देवीलाल ओड, दूसरा प्रत्याशी नारूलाल ओड, तीसरा प्रत्याशी कालूराम जी ओड चासमा। इन तीनों के चुनाव के लिए हमने ये तैयारी सजाई है। जो ठप्पा लगाते हैं चुनाव की जाएगा, उनमें जो जीतेगा उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी देगी। और इसके साथ ये हमने 4 जगह पेटी लगाई है और 4 जगह मतदान होगा। सब मिलो। किस तरह से तैयारी की और आपने क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सारी तैयारियां कंप्लीट है सर, है ना। अब कुछ ही समय बाद स्टार्ट होने वाली है जो चुनाव की प्रक्रिया है। बस सब बढ़िया रहेगा। हाँ, और सब आनंद मंगल और शांतिपूर्वक वो वोटिंग रहेगा। और जो भी जीतेगा देखो तो समाज वाला जिताएगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा। बस बहुत अच्छी है और वोटिंग भी बहुत अच्छी होगा और समाज में ये है जो वोटिंग कार्य बहुत शांतिपूर्वक होगा और अच्छा होगा। जीतेगा जो भी जीतेगा वो सब मिलजुल, जिन्हें भी जिताना वो मिलजुल। तैयारी बहुत अच्छी हुई है। तो देखो अब प्रत्याशी जी खुद कुछ पता नहीं कुछ तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं और ये देखो प्रत्याशी जी लगे हुए हैं स्वयं हाथों से। फोटो तो लेवा दो बढ़िया। हाँ बड़े, कैसे तैयारी, क्या लग रहा है? जोर जोर से चल रही है, अच्छी जोरों जोरों से। खतरनाक लग रहा है कि वास्तव में। हाँ, अध्यक्ष साहब दोनों खड़े। हाँ,
गुरु गोविंद दौड़ो खड़े किके लागू पाओ बलियारी गुरुदेव की है गोविंद दियो बता। हाँ गुरुदेव, किस तरह की तैयारी है और आपने क्या देखा अंदर से घूम फिर के? सभी तैयारी पूरी है। हम्म। अब तो खाली एजेंट बिठा करके चालू करना है, एक पार्टी बाकी है, आ जावे तो बस। और सब तरीके से सिस्टमेटिक जो चुनावी योजना है। वोटिंग का इतना असर है चित्तौड़गढ़ जिले में भी, चित्तौड़गढ़ सिटी में भी इतनी वो है, बातचीत चल रही है कि आज ओट समाज की वोटिंग है। हाँ। मतलब क्षत्रिय ओट समाज की वोटिंग है। और हमने अभी नाश्ता किया था एक होटल में। होटल पे? हाँ, होटल पे अभी भी सामने हॉस्पिटल के सामने हमने नाश्ता किया, तो वहाँ पे भी अगर लोग बाग चर्चा कर रहे थे कि मतलब में आज ओट समाज की वोटिंग है, जिला अध्यक्ष बनाने का वोट है। ठीक है, देखिए। तो देखा आपने कि यहाँ चित्तौड़ में होटलों पे तमाम जगह चर्चे चल रहे हैं कि ओड समाज का चुनाव है और बैलेट पेपर द्वारा होने जा रहा है, पहली बार होने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस पद्धति को आने वाले समय में सारे समाज अपनाएंगे अगर ये अच्छा और सक्सेसफुल रहा तो। और वहाँ पे बोल रहे थे, लोग बाग बोल रहे थे कि मतलब गेंती, कुदाली और तगारी का निशान है। हाँ। तो हमने बोला था कि ये हमारा खानदानी निशान है। गेंती, तगारी, पावड़ा ये हमारा खानदानी निशान है, ये तो यही रखा गया है। ठीक है सर। हमारे वोटर आने लगे, मतदाता आने लगे हैं। जल्दी से होगा। वोट देना पड़ी समाज को। तो आज मैंने लग रही हो सब दोस्त काफी दिन बाद मिले हो। हाँ, समाज का तो ये रोका पकड़ मिलने आवे तो ब्याह शादी की काज की और किस तरह लगा वोट की प्रक्रिया, किस तरह करियो वोट को डालो प्रक्रिया किस तरह रही, कई की दो बढ़िया रही हो, कई की दो मैंने जी वोट ना क्यों किस तरह ना किया वही तो मुझे रू जो आपने पहले नागदा में हिसाब में क्यों पर्ची भरी कितना नाम देखियो પછી डाबा पर ठाप कितना लगाई छाप कितना लगाई साहब तो आपने ये पुराना जो सिस्टम है उन्हीं हिसाब में ना क्यों पूरे हिसाब से लगाई। हाँ मजा आयो।
हाँ लगे अच्छो लगो, बिल्कुल बढ़िया लगो। तुम्हारा वोट डाल दिया? कैसा लगा? बहुत अच्छा। एड्रेस बताओ, कटु आया हो नशेड़िया खुर्द दीपक वोट आज के वोट दिए, समाज के लिए वोट दिए और समाज के लिए अच्छा करने और अच्छा होना चाहिए। अच्छा बढ़िया लगियो? में देरी होगी, जो ये प्रत्याशी है कालूराम जी बहुत देरी की है। इनको समय पे आना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। अभी से ये लेट आ रहे हैं। ये जो 8 बजे चुनाव शुरू हो जाना चाहिए। चुनाव पद्धति है, ये क्या कह रही है, किस ओर इशारा कर रही है? नहीं, ये चुनाव तो निष्पक्ष हो रहे हैं, निष्पक्ष होना चाहिए। जब तक ये जो प्रत्याशी है कालूराम जी की वजह से ये चुनाव आधा घंटा देरी से शुरू हुआ। कैसा लगा वोट डाल के और क्या किया आपने अंदर जाके? बहुत अच्छा है, अंदर भी सिस्टम सही चला रखा है। क्या किया आपने अंदर जाते? वोट कैसे डाला? वो डाला बैलेट पेपर पे थप्पा लगा के ताकि काफी युवा जोश कैसे रहा? मजा आ गया वोट का। वोट मजा आ गया, यानी आपको वोट डालने का बहुत आनंद लिया है। लेकिन किया क्या? वोट दिया, कैसे दिया? के उंगली पे निशान लगाया, फिर पर्ची पे छापा, हथौड़ी पे निशान लगाया। बिल्कुल। पहली बार समाज का वोट प्रोग्राम था, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। समाज का काम है। समाज का काम। दो 2003 के बाद की उम्र में वोट नहीं डाल पाएंगे। 2003 में जो है वो 18 साल की उम्र में हो जाएंगे। 2003 के बाद में जो 2003 के बाद में जो लगा हुआ है सभी अपना मतदान पहले कर चुके हैं साइड। लेट आया अपने मित्रों को मैंने आईडी चेक करने के लिए लगा रखा है। संतोषीपूर्वक आईडी चेक करें, जो रूम में बैठे हैं वो भी संतोषीपूर्वक करता है। तिलक लगा के जाओ, तिलक लगाओ बेटा। ये लाइन लगाए, यहाँ एक साथ खड़े नहीं हुआ है। अम्बालाल जी नहीं हुआ, एक साथ खड़े होंगे तो वोट नहीं गिरेगा। समय निकल जाएगा, सबके वोट रह जाएंगे। समय निकल जाएंगे तो सबके वोट रह जाएंगे। आप लाइन में खड़े रहें। फोटो ले लो, यूं 18 तो चलेगा नहीं। पहले मतदान कराएं। वरिष्ठ नागरिक यहाँ खड़े नहीं रहे, आप आगे आओ। बुजुर्ग जितने भी हैं वो पहले मतदान करेंगे। आपको आगे आना है, वहाँ खड़ा नहीं रहना है। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारे समाज के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों को स्थान देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे आज चित्तौड़ में जो ये इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसको देखने के लिए पूरे जिले नहीं, आसपास जिले से सभी महानुभाव पधारे हैं समाज के और देख रहे हैं। आपका यहाँ का क्षेत्र का प्रशासन यहाँ मौजूद है, वो भी लगातार हम पर नजर रख रहा है कि समाज में किस प्रकार चुनाव होते हैं, क्योंकि बहुत कम समाज में इस तरह के चुनाव होता है जो बैलेट पेपर बोलते हैं अपन। हाथ खड़े करने की परंपरा, वोटी डालने की परंपरा, ये तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन वास्तव में रियल मतदान कैसे होता है आज आप कर रहे हैं और कुछ लोग कर भी चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर, अच्छा और हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है समाज जागृति के लिए। आने वाले समय में
ये पूरे हिंदुस्तान लेवल पे इस प्रकार के चुनाव आयोजित किए जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारा संदेश जन जन तक, पूरे हिंदुस्तान तक हमारा संदेश गया है और ये संदेश एक दिन क्रांति बन के उभरेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आज का ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम है, इसमें सभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप सभी तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप सबका हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समाज के वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन है कि कृपया शीघ्र से शीघ्र आगे आ जाएं, कृपया रोड पे खड़े न रहें। जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, वो आगे आ जाएं। वरिष्ठ नागरिक सभी आगे आ जाएं। जिन्होंने मतदान कर दिया है कृपया वो बाहर चले जाएं। जिन्होंने मतदान कर दिया है वो कृपया यहाँ अंदर न आए और बाहर ही रहे। मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पानी बाहर ले जाए, ताकि हमारे बाहर के जितने भी महानुभाव हैं वो पानी आराम से पी सके। जितने भी कोई सुन रहे आवाज़, जिनको लगता है एक सेवा करनी है, जल सेवा, तो वो जल सेवा करे। पानी के कैंपर इधर पड़े हुए हैं, लोटा और लेके जाएं और सामने हमारे बुजुर्गों को पानी पिलाने की सेवा करें। साथियों, सफल बनाने के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करें। मेन गेट पर हमारे कार्यकर्ता विराजे हुए हैं, वो आपकी लगातार रसीद काट रहे हैं। और मैं मतदान करने वाले से निवेदन करता हूं, अपना मतदान करने के लिए शीघ्र से शीघ्र जल्दी अंदर आ जाएं। जिन्होंने मतदान नहीं किया है वो अंदर आ जाएं और अपना मतदान करें। मतदान करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मामला कार्ड, जो भी आप साथ में लेके आए हो वो कृपया हमारे कार्यकर्ताओं को दिखा दें। कृपया जिनको मतदान करना है लाइन में लगे, व्यवस्था बनाए रखें। रोड पे भीड़ नहीं हो। जो रोड पे माधु खड़े हैं उन बंधुओं से निवेदन है कि रोड पे खड़े न हो, साइड में खड़ो या सामने पार्क में विराज है। हेलो, वोट दे दो। फोन लगा के उठ गया। दान करें ताकि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, अच्छे से संपन्न हो सके। आते हुए हैं उनको जमा करके जरूर जाए ताकि ये कार्यक्रम अच्छे से बन सके, अच्छे से संपन्न हो। भाई लोग अपनो टेम निकाल, खुदाई को टेम वेता आदरी काशकारी करता दगा अतरो भाग लीधो अनि के लिए बहुत बहुत बधाई है कि लगातार जब से चुनाव की बात चली है तब से तन मन धन से लग गए, सारा कुछ समाज के लिए समर्पित कर दिया है कि मेरा समाज कैसे न कैसे आगे बढ़े। आश्रम में बैठे और किसी संत के मुंह से कोई वाणी सुनी और उसी दिन सारा नशा पता सब कुछ छोड़ के एक भक्ति भरा जीवन जी रहे हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखना, नशा किसी का भला नहीं करता है, नशा हमेशा मौत देता है। नशे से दूर रहना ही सबसे बड़ी बात है। अच्छा जीवन चाहिए, बेहतरीन जीवन चाहिए तो हमको नशे की आदत को छोड़ना पड़ेगा। आज चित्तौड़गढ़ में हम अपने समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने लिए बहुत बड़ी
50 आदमी को समाज को अध्यक्ष बना देते हैं। इसमें क्या है, समाज के हर व्यक्ति को हमेशा ये भावना रहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष अध्यक्ष बनाने के लिए ये चुनाव होते हैं, जिसमें कि सभी का मत जो भी वो अध्यक्ष जिन्होंने भोजन कर लिया है वो बाहर चले जाएं, और जिनका मतदान बाकी है वो लाइन में थोड़ा सा संयम बनाए रखें। थोड़ी देर में शीघ्र आपका भी नंबर आने वाला है। और जो समाज के महानुभाव इस कार्यक्रम के लिए सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे स्वागत द्वार पर आपके पप्पू जी बैठे हुए हैं, समाज के अपने भाई। उनको आप तन मन धन जो भी आपको जमा करना है, सहयोग राशि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000, जो भी जमा करना है, समाज को जितना सहयोग आप देना चाहते हैं वो कृपया उनको पप्पू जी को जमा कर दें। रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये कार्यक्रम समाज का अपना कार्यक्रम है। इस समाज को देखने के लिए आप देख रहे हैं तमाम जिलों से, आसपास के क्षेत्रों से हमारे समाज के लोग पधारे हैं। उदयपुर से, आसपास से, कोटा से, यहाँ तक कि नीमच और मध्य प्रदेश, गुजरात तक के यहाँ पर समाज के अतिथि पधारे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन है कि वो चित्तौड़गढ़ में प्रथम बार चुनाव देखने के लिए आए हैं। चित्तौड़गढ़ से चली ये क्रांति आने वाले संपूर्ण पूरे देश में ये क्रांति जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जितने भी हमारे महानुभाव, जितने भी मतदाता पधारे हैं इस कार्यक्रम में, सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ हमारे सहयोग के लिए। कार्यकर्ताओं ने और हमारी एक टीम ने, पूरी कार्यकर्ताओं की टीम ने और हमारे इस बहुत बड़े समूह समाज ने यहाँ पर आकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। एक बहुत ही सुंदर और अच्छा संदेश चित्तौड़ जिले को दिया है। आज सुबह जब लोग बात कर रहे थे दुकानों पर और चौराहे पर एक ही बात चल रही, और समाज के चुनाव है और बैलेट पेपर दोबारा किए जाएंगे। लोग कह रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, ये इतना छोटा समाज, एक मजदूर कैटेगरी का समाज इतना पहल कैसे कर सकता है। लेकिन देखो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये एकता और अखंडता को कायम करने के लिए ये ऐसे ऐतिहासिक चित्तौड़ से पहल उठाई है। और आने वाला जो रिजल्ट है अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि समाज सबसे सर्वप्रिय है। समाज ने किसी व्यक्ति को चुना होगा, ये नंबर दे देती वाले को कि ये हमारे समाज को आगे कितना ले जाएगा, हमारे समाज को कितना आज्ञावन बनाएगा, कितना आदर्श प्रदान करेगा, ये सभी को विचार को देखते हुए चुना होगा। और आने वाला समय हमारे समाज के लिए सुखद, अच्छा और मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का ये मतदान ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के कोने कोने में जन जागृति का एक संदेश है जो बहुत सुनहरा हमारे समाज के लोगों ने दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ता रहे और प्रगति पे चलता रहे। आज समाज ने तन मन धन और सभी को देकर इस कार्यक्रम को संपन्न होने जा रहा है। आने वाला समय और भी इससे अच्छा होगा और नगर में, हर जिलों में, हर क्षेत्र में चुनाव होंगे और अच्छे लोग इस समाज को देंगे नेतृत्व करने वाला, तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हम इस समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है, तन मन धन से तैयार है। बस हमारे समाज का सहयोग लगातार इसी प्रकार मिलता रहे, यही आशा करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। समाज का चुनाव संपन्न हो रहे हैं। कौन चाहे नौजवानों और बुजुर्गों ने बहुत बढ़ चढ़ के मतदान किया, इसीलिए धन्यवाद।
ज्यादा समाज के लोगों तक जाए। आज देखा आपने कि पत्रकार साथी तो तमाम जितने भी अधिकारी गण है उन्होंने भी हमारी रिपोर्ट बना के सरकार को दी होगी। तो देखो समाज के चुनाव हुए हैं और आने वाले समय में हमारे सरकारी रिपोर्ट में ये दर्ज हो रहा है। तो आने वाला समय हमारे लिए भी एक सुखद समय लेके आप एक दिन ऐसा वोट बनेगा कि और समाज के नाम से अलग वोट प्रावधान बनेंगे। ये सबसे अच्छी देखने वाली बात है। हमें कहीं बोलने की बारी आती है, हमें तब हम दिल खोल के बोलते हैं कि हमारे समाज जिसने आज दिन तक किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है, भले ही गर्दन कटी उसकी, भले ही गर्दन कट जाए, लेकिन किसी के सामने आज दिन तक हमारे समाज ने हाथ नहीं फैलाए। राजा महाराजा के रजवाड़े उठवा के देख लो, कुआं खोदा होगा, पानी निकाला होगा, लेकिन उससे उतना ही पैसा लिया होगा जितनी आवश्यकता है। तो हमारी समाज श्रमिक के मामले में सबसे ऊपर समाज है। कुएं खोदने से लगाकर बिना विशाल बांध तालाब हम लोगों ने बनाए, लेकिन हमारी समाज शुरू से कभी ऐसी संगठित नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे युवाओं की पहल और कार्यकर्ताओं की लगन और आप लोगों का स्नेह और प्रेम, ये सभी एक साथ मिले तो एकजुटता आई, अखंडता आई और धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसी क्रांति आएगी कि हमारे समाज की पहचान भी सबके समाजों में जानी जाएगी कि और समाज भी कोई है, इसको स्थान दिया जाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज को एक अच्छी पहचान मिले, एक अच्छा नेतृत्व मिले, हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सचिव, कलेक्टर, IAS, IPS बने। हम ऐसा सपना देख रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे हमारे भविष्य, हमारे समाज का नाम रोशन करें। इसीलिए हम लोग ये छोटी छोटी प्रयास करके आप सभी को जागृत करके एक सुनहरा काम कर रहे हैं। उदयपुर की हमारी चित्तौड़गढ़ की कार्यकारिणी टीम आप लोगों को तन मन धन से लगी हुई है। उनका काम काज सभी छोड़कर और आपकी सेवा में ऐसे लग गए हैं कि जैसे मानो माँ अपने पुत्र को कैसे लाल प्यार से पालती है, वैसे समझ लो आपकी सेवा में लग गए हैं। बहुत से लोग बात करते हैं, घर के लोग भी कहते हैं ऐसे काम करोगे तो बाबा बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे, समाज सेवा में कुछ नहीं मिलता, ये तो सब बेकार काम है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि समाज सेवा बेकार काम है। तो ये देखो, इतना बेकार काम होता तो इतने हजारों में लोग नहीं आते, इतने हजारों लोग यहाँ नहीं आते, बेकार काम होता। अच्छा काम है, इसीलिए हजारों लोग यहाँ पर आए हैं, इसीलिए अच्छा प्रत्याशी चुन रहे हैं, इसीलिए अच्छा प्रावधान बन रहा है, अच्छा नेतृत्व मिल रहा है हमारे समाज को। इसीलिए समाज सेवा वाला करने वाला चाहिए। हमारे समाज में समाज सेवियों की बहुत जरूरत है और अच्छे समाज सेवी धीरे धीरे हमारे मिलते जा रहे हैं गांव-गांव में। मैं युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग जिस गांव में रहते हैं, जिस ढाणी में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कीजिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों को जागृत कीजिए। अगर जागृति नहीं आती है तो हम लोगों को बुलाइए वहाँ पे आपके गांव में, जैसी भी हमारे से सेवा होगी हम लोग तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। ऐसी कड़ी में हमारे जगदीश जी, जिनका पिताजी का नाम बाबूलाल जी, उन्होंने 500 रुपए अभी अपनी रसीद कटवाकर अपने सम्मेलन में सहयोग दिया है। उनके लिए एक बार जोर से नारा होना चाहिए, बोलो चश्मा माते की। देखो मैंने देखा है हमारे समाज में देने वालों की कमी नहीं है, खाली लेने वालों की कमी है। अगर अच्छा मांगने वाला मिल जाए तो हमारे समाज के बड़े बड़े भंडार भर जाए। खाली मांगने वालों की कमी है और मांगे बिन मोती मिले और बिन मांगे भीख। मांगने वाला तो चाहिए, तो अच्छा मांगी लाल हमको चाहिए जो मांगता रहे। तो हमारे समाज में धीरे धीरे मांगी लाल आ रहे हैं और यही मांगी लाल आने वाले समय में देवी लाल बन जाएंगे और हमारे समाज को एक प्रगति प्रदान करेंगे और हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। राजगढ़ के दलित चंद जी, उनके पिताजी का नाम उदयलाल जी है, इन्होंने हमें 1021 रुपए सहयोग प्रदान किया है। जोरदार ताली होनी चाहिए साथियों। हमारे नेतृत्वकर्ता भी हमें बहुत अच्छे मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। शाम को 6 बजे बाद हम सब मिलके पटाखे फोड़ेंगे, खूब ढोल बजाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब कूदेंगे और इस चित्तौड़ की धरा पर हमारे चित्तौड़ के बच्चे को पता लगना चाहिए कि उदयपुर हमारे चित्तौड़गढ़ में समाज के चुनाव हुए हैं और ऐसा सुंदर रिजल्ट आया है। सारी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही है, पुलिस जाब्ता भी लगातार मौजूद है।
समाज के लोग बाहर भारी संख्या में मौजूद हैं। अब रिजल्ट आने की बारी है कि हमारा नेता हमने किसको चुना। बहुत जल्दी करीब 2 घंटे में एक रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो खुशियाँ होगी, जो ढोल धमाके साउंड और युवा नाच गाने गाते हुए जाएंगे, वो नज़ारा एक अद्भुत होगा। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, न किसी की हार न किसी की जीत। ये जो प्रक्रिया है, ये छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी है। हारने वाले को भी कुछ पद दिए जाएंगे और जीतने वाले को अध्यक्ष बना जाएगा। तो हमें इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। आदरणीय भवानी सिंह जी भी आए हैं हमारे साथ में, और उदयपुर संभाग, कोटा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों से भी समाज के लोगों ने अतिथि के रूप में यहाँ भाग लिया है। हम समाज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिस प्रकार समाज ने आज उत्साह दिखाया है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि आने वाले पंचायत राज चुनाव और नगर परिषद चुनाव, नगर निगम चुनाव, इन चुनावों में भी अपने समाज के प्रत्याशी उतारे। लगातार बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही मांग करें, जो भी टिकट देता है अपने प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़े, ताकि समाज का कद और गौरव दोनों बढ़े। समाज का चुनाव एक सर्वप्रिय चुनाव है, इससे एकता का प्रतीक होता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें राजनीतिक कैरियर में उतरना पड़ेगा और हमें अपना जीवन को, समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें ही प्रयास करने पड़ेंगे, तभी ये कार्य संभव है, अन्यथा नहीं है। आज भारी तादाद में समाज के लोगों ने भाग लिया। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मताधिकार का समाज लोकतंत्र में बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है। मेरा नाम मदन लाल ओड लसाड़े कोई का रहने वाला हूँ और मैंने BA फाइनल भी कर चुकी है। और ऐसे क्षेत्रीय समाज के लिए है ना, जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए, उसमें से 2 की हार हुई है और देवीलाल जी अच्छे मतों से, भारी मतों से विजयी हुए हैं। और उनको अभी बहुत अच्छे से स्वागत करें, बंदो DJ साउंड और ढोल नाके पे पटाखे हटाके फोड़ कर उनका स्वागत करें, उनके गाँव भी नहीं करें और उनको गुलाल उलाल सारते हजारी फूल हर चीज़ की स्वागत करें। और अच्छी तरह से रोड पे धूमधाम करके देवीलाल जी का स्वागत हो रहा है और उनके गांव में ले जा रहे हैं। और कोई चीज़ की समस्या नहीं है। देवीलाल जी जीत गए सर। क्षेत्रीय समाज वोट, देवीलाल जी ओछड़ी, क्षेत्रीय समाज वोट, हर चीज़ की व्यवस्था बनाने की, खाने पीने की और हर चीज़ की, पानी की और वोटों का भी। नाम? मेरा नाम जगदीश ओड है, पिताजी का नाम रतन जी, कन्नड़, निवासी मोहम्मदपुरा में हूँ। और आज जो 2 तारीख 7वां महीना 2019 को जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के वोट हुए हैं, उनमें से देवीलाल जी का और देवीलाल जी की जीत दर्ज 382 वोटों से हुई हैं। और काफ़ी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई रखी है तीनों कैबिनेट ने, कालू जी, नारू जी और देवीलाल जी ने। और यहाँ पे भोजन प्रसाद की भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था बनाई गई है। और इस खुशी में देवीलाल जी जीते, इसके कारण मतलब में पूरे मेवाड़ में पूरी समाज और समाज में मतलब में इतनी खुशी, इतनी मतलब वो खुशी है, खुशी से लोगों को लोग समा नहीं रहे। और आज मतलब DJ के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में जुलूस निकाल रहे हैं। वो जुलूस निकालते ओसली गए सब। और बस धन्यवाद। देवीलाल ओछड़ी वाला एक वोट से विजय। क्या खुशी हो रही है और क्या हो रहा है? बस वो खुशी हो रही है हमारे को, जैसा का अध्यक्ष हमारे समाज में ऐसा बहुत खुशी हुई और अच्छा नेतृत्व करता अच्छा मिला है, अच्छा वोटिंग हुआ। और देवीलाल जी ने बढ़िया वोटिंग की, वो बोलो बराबर 385 वोटर में से हम अंदर थे। उन्होंने बहुत अच्छी 385 वोटों की जीत हासिल की है और बहुत बढ़िया जुलूस से निकल रहा है उनका। और लोग चाहते हैं कि उनको समाज का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, इसलिए उनको अच्छे वोट से विजय बनाए। और कैसा रहा? हमारे समाज के और समाज के बहुत वोटिंग की, बढ़िया समाज का
और देवीलाल जी वोट को बढ़िया सहयोग दो है और समाज का सब सहयोग दो है, बहुत कार्यक्रम बढ़िया रही। समाज के जितने भी कार्यकर्ता अध्यक्ष पद पे जो भी 11 कैंडिडेट थे, उन्होंने समाज के लिए जो भी हमारे अच्छा काम किया, टीम बनाई, जो टीम में मिल के उदयपुर से गोविंद जी ने हमारी बहुत साथ और बहुत सहयोग किया और उन्होंने समाज के लिए आगे बहुत सहयोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार समाज को आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्होंने, और हमारे बीच सबसे बढ़िया कैंडिडेट बर्दी चंद जी ओड, जिन्होंने बहुत सहयोग किया, गोविंद जी जो उदयपुर से हैं, और कैलाश जी काशीखेड़ा से, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है और उनको जीत हासिल, हमारी जीत है, हमने उनको बहुत अच्छी मदद जीता है उनको। बहुत बढ़िया रहा माहौल, बढ़िया प्रत्याशी, बहुत बढ़िया वोटों दीजिएगा। क्या उम्मीद कर रहे थे, जैसा उम्मीद कर रहे थे वैसा रिजल्ट है? समाज का पहली बार चुनाव हुआ तो हमारी मन में खुशी थी कि चुनाव बहुत बढ़िया हुआ, भयंकर चुनाव बहुत बढ़िया। मेहनत बहुत अच्छी रंग लाई और इन्होंने मतलब प्रचार भी वो बहुत अच्छा किया है। देवीलाल जी की तरफ से बहुत अच्छा प्रचार हुआ, हर गांव में और हर शहर में प्रचार हुआ, इसलिए इनको बहुत अच्छे मतों से उनकी विजय हुई। और अभी उत्सव चल रहा है उनका, उनके घर पे जा रही है, उनको उत्सव ले जाके और डीजे बज रहे हैं, घोड़ी आ गई है अभी तक। और हाँ, जो भी जीता है वो अपना ही है। कैसे रहा कार्यक्रम और किस तरह की बाधाओं का सामना पड़ा और वोटिंग में किया आपको? ये चुनाव पहली बार हो रहा है और अब चुनाव वापस होंगे तो अलग अलग बदलाव होगा। चुनाव में परेशानी तो आती है, तो परेशानी आई और अच्छा चुनाव बहुत खुशी है। समाज की पहली बार बहुत खुशी है, समाज का बहुत बड़ा माहौल बना है चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छा माहौल बना। अब चित्तौड़ में हुआ तो और भी जगह मतदान होगा, चुनाव होगा। हमारे ओड समाज के जिलाध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए हैं उनमें 3 कैंडिडेट थे। पहला कैंडिडेट देवीलाल ओड, दूसरा नारूजी ओड, तीसरा कालूराम जी ओड। इन तीनों कैंडिडेट ने जो हमारे समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अच्छा प्रोग्राम रहा और 1291 वोट कुल मत पड़े थे। श्रेष्ठ रहा है, उसको भी बधाई, जिनका नहीं रहा उनको भी बधाई। अच्छा प्रोग्राम रहा है। हम इतनी मैं समाज वालों से आशा करता हूँ कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, जो कार्यकर्ता रहे जिन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है, उनके भी लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस तरह हमारी समाज में कुछ पहल हुई है, इस पहल के साथ ही हम समाज को आगे की ओर ले जाएंगे और अच्छा काम करने की सोचेंगे। जिस तरह हमारे भाई साहब देवीलाल जी ने मेहनत की है, उनकी मेहनत में बहुत बढ़िया रंग लाई है, वो मेहनत के पूरे हकदार हैं। और जो हमारे कैंडिडेट हारे हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, पर जो जनता ने जिसको चुना, जिसे चाहा वो जनता ने चुना है, वो किसी के हाथ में नहीं है, सब जनता के हाथ में और जनता ने चुन लिया है। और जिला अध्यक्ष के लिए देवीलाल जी ने अपना विजय रथ स्टार्ट कर दिया है, तो विजय रथ निकल रहा है अभी। और मैं देवीलाल जी से अपेक्षा करता हूँ कि समाज को एकमुठ करके एक साथ चलाएँ। इसी आशा के साथ मैं देवीलाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिला अध्यक्ष देवीलाल नारूजी और चासमा के सभी समेत ग्रामवासियों को निवेदन किया और जिसको चुना है, जो अच्छा भाग में है, जिसको लिखा, जिसको पब्लिक को चुना है, जो पब्लिक ने चाहा, जो वोट मिल चुका है और मिल चुका देखा आपका जो उत्साह था, मैंने कहा था बधाई, मैंने एडवांस में दे दी। जीत गया देवीलाल जी, जीत गया। ये जो जीत हुई है
चांद रहेगा, हाथ नहीं हथौड़ा है, कतई सूरज चांद रहेगा। समाज की बम्पर जीत का हासिल की है और आपकी कुशलता सूरज रहेगा और समाज का नाम रहेगा। ये आपका प्रयत्न था, इसीलिए आपकी जीत हुई है। लोगों ने आपको चाहा और अच्छा फीडबैक आ रहा था, लेकिन बीच में हमको लगा था कि मामला डामाडोल है, लेकिन नहीं हुआ। सर ये जीत हमारे एक सच्चे और ईमानदार नेता की है और देश हित की जीत है और इस और समाज की जीत है। पैसे बांटने और दारू बांटने से कोई नेता नहीं बनता। और समाज के युवा हैं और युवा की जीत चाहेंगे। हमने लोगों को जरूरत नहीं है अभी, और समाज की जीत है। युवा चाहेगा जिसको उकार फेंकेगा, ये युवा का एक है। तो आप देख सकते हैं कि खुशी इतनी है कि कार्यकर्ता सबसे बड़ी बात तो ये है कि दारू बांटने और पैसे बांटने से कोई नेता नहीं बनता। शादी ईमानदार नेता है और हम इनके साथ हमेशा हैं। जितना उत्साह है लगे खड़े हैं इनके साथ हम। सब ये कार्यकर्ताओं में जोश भी है और ये भीड़ है जो है, आप देख सकते हैं लंबी चौड़ी भीड़ है और सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ देवीलाल जी को बधाई और शुभकामनाएं गुलाल से दे रहे हैं और ये विजय जुलूस निकल रहा है। पैसा तोड़ दिया। हमको लगा था बीच में मामला डामाडोल है, लेकिन क्या परिणाम क्या आया? चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर आज समाज के चुनाव हुए हैं और समाज के चुनाव हुए हैं। पूरे चित्तौड़ में लगातार 15 दिन से गूंज उठ रही थी। आज उसका जो परिणाम आया है, बम्पर परिणाम आया है। 3 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी की जबरदस्त जीत हुई है। कहते हैं कि समाज जिसको वोट देता है सोच समझ के वोट देता है और समाज ने आज साबित किया है कि हमने अच्छे प्रत्याशी को चुना है। उदयपुर से मैं लगातार 6 दिनों से आया हूँ। 6 दिन से लगातार फीडबैक मिल रहा था कि समाज के प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि तीनों की विचारधीन उम्मीद रही थी। इसमें हमारे जो प्रत्याशी है कालूराम जी, नारूलाल जी का नाम काफ़ी चर्चित था, लेकिन देवीलाल जी का नाम एकदम समाज के लोगों ने उनकी कुशलता देखी, समाज ने उनको परखा और समाज ने भारी मतों से 354 से ऊपर वोटों से विजय बनाकर एक इतिहास कायम किया है। और समाज का जिस प्रकार से पहली बार चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि ये अच्छे प्रत्याशी को चुना है तो लगातार समय अच्छा आने वाला है और हमारे सारे जितने ही समाज के महानुभाव काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि समाज के सारे लोग खुशी दिखाई दे रहे हैं, झूमते नजर दिखाई दे रहे हैं और गुलाल लगा के सभी को संबोधन कर रहे हैं और बड़ी खुशी भी, बहुत खुशी हुई, जुलूस निकल गया है। 2 शब्दों में समाज का वोटिंग थी, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, शानदार। अब समाज को उम्मीद इनसे क्या है, देवीलाल जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देवीलाल जी को समाज के भरोसे क्या, समाज के भरोसे पे खरा उतरना होगा। आप बताओ बड़े भाई साहब क्या रहा? आज समाज की और समाज की मीटिंग थी जिला चित्तौड़गढ़ में और सभी जनों ने मिलके उनको वोटिंग दी और जिताया और काफ़ी उम्मीद लगा रखी है आदमी ने। देखो अभी क्या होता है रिजल्ट इनका। आप बताइए। खुशी की ले रही है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की सर विकास करने में, समाज में जाना आना उनका ठीक है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा काम करेगा, अच्छे समाज का काम करेगा और समाज के लिए आगे के लिए शिक्षा बाल बच्चों के लिए आगे के लिए अपन जैसे मंगरे में घाटे में चले गए तो उसमें कोई ये नहीं है। वहाँ पे मंगरे में घाटे में समाज में गए, मारुति भी गए और हमारे देवीलाल जी गए, कालूराम जी भी गए, मगर क्या उन्होंने क्या किया? शराब बांट के आए तो क्या उन्होंने बोला कि वोट हार है सारे हमारा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। समाज में जो रीति रिवाज से काम चलेगा, जैसे कोई चला सकता है समाज का आगे विकास करना, जैसे समाज में जाना आना, समाज की मीटिंग होगी 300-400 आदमी की जैसे करना,
ऐसे लोगों की आवश्यकता होने पर देवीलाल ने भारी मतों से विजय बनी। ये और बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। आपके मन में जो था वो हो गया? हमारे मन में हो गया। अच्छे प्रत्याशी को चुना है आपने? अच्छा, तो बात हमने पहले कर ली थी। जीते को आपने बड़ी खुशी है? खुशी है, बहुत खुशी। देवीलाल जीतने में खुशी है। बसंत मलिक डीजे पांडोली डीजे गोविंद रावतपुरा डीजे ईश्वर परमार डीजे गोविंद रावतपुरा आगे चलते रहना। सेलिब्रेट किस प्रकार से किया है? जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
चश्मा माता की जय। अभी हम सब मिलके देवीलाल जी को विजय घोषित होने के बाद इनको घर पहुंचा करके हम सब वहाँ से रवानगी लेंगे और इस समाज में अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो और समाज में सुधार आए, ऐसे हम देवीलाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे। जश्न देख रहे हैं हम बहुत जोरदार जश्न देख रहे हैं। आज इतना मजा है कि आज हम कुछ बता भी नहीं सकते। आज देखिए हमारा मजा, देखिए हमारे आज मैं भी बहुत पीने का झूठा बच के इस होली में परेशान आप कितनी खुशी हो रही है और क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अच्छा हुए। अरे संतरे मासी कई खुशी देख रही हो, कई हो? खुशी देख रहे गोविंद जी की जिंदाबाद, चश्मा माता की जिंदाबाद। आपने जीत रही कतरी खुशी है? भागीरथी की जिंदाबाद। अरे खुशी कतरी मेरी है? वो खुशी मेरी है। कौन जीत्यो है? कौन जीत्यो? अरे और समाप्त देवी देवीलाल जी जीत्या। ओहो मजा आ गयो, वाह भाई वाह। कई देख रहा खुशी? अरे अध्यक्ष साहब जीत जाने वाले खुशी देखना है, बहुत बढ़िया बात है। आप बताओ कितना देख रहे हो खुशी और कई लाग रहे हो? अशोक कार्यक्रम गला कभी हो? नहीं हो। सही अब लग रहे हो समाज में क्रांति आई है। समाज के लोगों ने इतिहास को बदल के रख दिया है। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसे समाज कभी देखा न कभी सुना। हमेशा हाथ खड़े करके चुनाव करने वाली समाज ने निष्पक्ष होकर वोटिंग की और वोटिंग में जो परिणाम निकला है, एक जबरदस्त परिणाम निकला है। आप देखें सभी फूल मालाओं से गुलाल से रंग में रंगते हुए सभी समाज के लोग पैदल करीब 6 किलोमीटर की यात्रा पे पैदल घर पे छोड़ने के लिए देवीलाल जी को जा रहे हैं। 5 किलोमीटर की दूरी पे छोड़ने जा रहे हैं। हमारे समाज के लोग वृद्ध सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में, इस मतदान में भाग लिया और समाज के लोकतंत्र को कायम करने के लिए अपनी भागीदारी निभाई है। ऐसा आने वाले समय में, जैसा कि मैंने कहा था कि हर जिले में होगा, अच्छा प्रत्याशी जीतेगा, तो अब मुझे लग रहा है कि होगा। आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको लग रहा है चुनाव और जिले भी करेंगे? तो ये अगले जो जिले हैं, उदयपुर हो गया, महासमुंद हो गया, यहाँ पे भी कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। इतनी जश्न, इतनी खुशी शायद किसी समाज को लाइफ में नहीं होगी, इतनी खुशी आज हुई है। हमने हमारा समाज का नेता चुन लिया।
राकेश पांडोली
डीजे दिनेश कानपुरा शिवराज गुज्जर आज हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ जिले के ओछड़ी गांव में और यहाँ के हमारे जो वर्तमान में क्षत्रिय और समाज के प्रत्याशी जो देवीलाल जी जो यहाँ भारी मतों से विजय हुए हैं, तो हम अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और आज क्योंकि चित्तौड़गढ़ में लंबे समय से बात चल रही थी कि चुनाव समाज के होंगे, लेकिन समाज के चुनाव कैसे होंगे, वो कैसे कराए जाएंगे और समाज के चुनाव के परिणाम क्या आएंगे, इसको बहुत ही हमारे लिए बहुत संकट था। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के समाज सेवियों ने और यहाँ के समाज के वृद्ध जो बुजुर्ग है हमारे, उनके सभी के सहयोग से ये चुनाव इतना पूर्ण तरीके से निपटा है ये चुनाव, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव को लेकर मेवाड़ क्षेत्र में नहीं, देश और प्रदेशों में भी इसकी क्रांति आई है। और आने वाले समय में इस चुनाव के जो नतीजे हैं, जो परिणाम हैं, आने वाले समय में पूरे राजस्थान में चुनाव होंगे। हमारे साथ में कुछ समाज के लोग हैं, हमारे साथ में कुछ समाज के प्रतिनिधि हैं जो इस चुनाव के बारे में जानकारी देंगे कि इस चुनाव को संपन्न करने के बाद वो क्या सोचते हैं। अब क्या कैसा रहा चुनाव? अब नए भी देखो समाज को पहले बार ही चुनाव है जो तो एक अभी नया हुआ ना, नया बहुत बढ़िया अच्छा हुआ। तो पहली
पहली बार चुनाव हुआ, बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी ने अपना बढ़ चढ़कर जो है अपनी भागीदारी निभाई। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आपने चुनाव में क्या नया देखा और क्या क्या हुआ था? बहुत अच्छा हुआ, हमारे समाज को बहुत हो रही है और अच्छा चुनाव हुआ। और हमारे गोविंद जी है जो बढ़िया अच्छे सुझाव दे रहे हैं और समाज को भी सुधारने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी समाज के प्रतिनिधि, आप नाम बताओ, कई दिन के चुनाव मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ गाँव उछली से। और हमारे समाज का जो चुनाव हुआ पहली बार बहुत 100% अच्छी तरह से मन धन प्रेम से हुआ और हम बहुत खुशी हैं। और आगे भी ऐसे ही चुनाव होना चाहिए ताकि बढ़कर आगे हर को खुशी मिले न मिले। आपने जब वोट डाला तो वोट डालने का आपको कैसा लगा? वोट डालने की प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। हमारे साथ में और भी समाज के होते हैं, आप नाम बताओ और चुनाव किससे लागू आपने? जिले में प्रथम बार चुनाव हुए और बैलेट पेपर द्वारा ये चुनाव किए गए। इस ऐतिहासिक पहल को देखने के लिए पूरे प्रदेश भर से नहीं, बाहर से भी लोग इस समारोह को देखने आए कि आखिर समाज का पहली बार चुनाव कैसा होगा, किस तरह से होगा, लोग अपना मतदान कैसे करेंगे और इस चुनाव के अंदर क्या एक अच्छी चीज़ समाज को संदेश मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए समाज के हमारे वृद्ध जो कि भीलवाड़ा से पधारे हैं अतिथि के रूप में, उन्होंने इस चुनाव में आप क्या देखा है? आप बताइए क्या होगा? इन्होंने अपने चुनाव के अंदर बहुत ही अच्छी तारीफ की है और अच्छा चुनाव इन्होंने देखा है। हमारी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच में प्रत्याशी मौजूद है जो समाज के अध्यक्ष विजय हुए हैं, आदरणीय देवीलाल जी, जो कि इसी गांव ओछड़ी के रहने वाले हैं। और ओछड़ी का इतिहास हम आपको बताएंगे, हमारे आगे वक्ता बताएंगे ओछड़ी का इतिहास कितना लंबा चौड़ा है। यहाँ पे भी बहुत जहाँ से भी जो चुनाव लड़ा है उसका विजय जुलूस ही निकाला गया है। जिस प्रकार कल जो जीत का एहसास हुआ था हज़ारों की तादाद में, आज ओछड़ी गांव में आकर यहाँ ओछड़ी के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं वो भी देखते हैं, उनकी आंखें की खुली रहेगी कि ऐसा कैसा जुलूस आया है अचानक इस गांव के अंदर। हर कोई इस बात की सराहना कर रहा था कि और समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं देवीलाल जी, तो हर गांव का लोग पसंद देखा गया। हम प्रत्याशी से बात करेंगे कि आपको ये चुनाव लड़के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कई दिनों से कई समय से मेरी उम्मीद थी कि अपन जैसा चुनाव हो, उसमें कोई प्रत्याशी हो और अच्छे आदमी को अपन सोच के उसको वोटिंग करा के अपन समाज में आगे रहे। तो अच्छा और समाज के हाथों से अच्छे लोगों से आशीर्वाद मिला। मैं पूरी समाज को आशीर्वाद धन्यवाद। तो अच्छे कार्य करने वाले हमेशा जीतते हैं। हालांकि नए जब हम कदम रखते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, थोड़ी से बोलने का अभाव रहता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे गुड़कते महादेव जी बन ही जाएंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा आएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतना बोलेंगे कि आपको शायद हमको रोकना पड़ेगा, बस थोड़ी देर विश्राम करो। देखो ऐसा समय भी आएगा। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हमारे समाज को जितना हो सके आप आगे ले जाइए और समाज की इस विकास कार्य में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हो जाएंगे। इसके ज़्यादा बात करने के लिए हमारे और भी समाज के जुझारू कार्यकर्ता आदरणीय बड़े भाई श्यामलाल जी हमारे बीच में हैं, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं और आप अध्यक्ष महोदय के भाई भी हैं। तो निवेदन है कि वो आपको इस ओछड़ी के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी प्रदान कराएंगे और कितने यहाँ लोग रहते हैं और इस ओछड़ी से इतिहास किस तरह से हुआ और हम लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष करके सफलताएं हासिल की। दो शब्दों में आप बताइए। मैं श्यामलाल और जिला चित्तौड़गढ़ ओछड़ी गांव का निवासी हूँ। मैं पूरी समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अच्छे मतों से विजय बनाया और अच्छे उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर चुना है। मैं पूरी समाज को शुक्रगुजार हूँ और हमारे जो कार्यकर्ता है, चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया, तन मन धन से अपना काम किया है। जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खाने से लेके रहने खाने पीने की हर व्यवस्था में अपना पूरा सहयोग दिया है। चुनाव के लिए जिन अधिकारियों को हमने चुना था उन्होंने भी पूरे दिन भर से तन मन से अपना काम किया, अच्छे चुनाव करवाए, उसका अच्छा रिजल्ट आया है और समाज ने एक अच्छा अध्यक्ष चुना है जो समाज को विकसित और विकासशील की ओर ले जाएगा। इस तरह की जो समाज
समाज जिस तरह समाज चाहती थी कि जिस अध्यक्ष को हम बनाएं ताकि अच्छा काम हो समाज में, अच्छी भागीदारी बने, उस तरह का अध्यक्ष हमने चुना है। और मैं अध्यक्ष साहब से, अध्यक्ष मोदी से भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारा गांव का इतिहास है, ओछड़ी गांव का, तो बड़ा पुराना इतिहास है। जो काफ़ी समय से राजा महाराजा के टाइम से इस गांव का नाम चलता है। और चित्तौड़ के अंदर आज भी ओछड़ी गांव का एक दरवाज़ा बना है जो राजा महाराजा के टाइम से बना हुआ है। और इस गांव में महात्मा गांधी के टाइम पे भी नेहरू जी इस गांव में तीन दिन तक रुके थे। और राजा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये इन लोगों ने भी यहाँ 5 दिन तक दिन गुजारे थे। आज भी जो इन लोगों को रोका था वो आदमी ओछड़ी गांव में जीवित हैं। और उन्होंने 5 दिन तक गन्ने के खेत में उन लोगों को छिपाए रखा। 5 दिन तक घर से खाना बना के उनको देते रहे। जब अंग्रेज उनका पीछा करते करते आए तो 5 दिन तक 10 बीघा का गन्ने का खेत में थे, उस खेत में उनको रोका रखा। यानी हमारे ओछड़ी का बड़ा पुराना इतिहास है और काफ़ी समय चला रहे हैं। ओछड़ी में पहले भी हमारे यहाँ के 3 बार, तो हमारे बुआ जी 3 बार सांसद रह चुके हैं, उनके पति विधायक रह चुके हैं। और धीरे धीरे हमारी जो समाज थी तो ओछड़ी में वो कम थी और शिक्षित कम थी, तो धीरे धीरे हमारी जागृति बढ़ी है। जो हमारे बड़े भाई साहब देवीलाल जी है, इन्होंने प्रत्याशी के रूप में अपना फार्म लगाया। हमने तन मन धन से हमारा काम किया और निस्वार्थ काम किया। जिन्होंने स्वार्थ और विकास के लिए नहीं सोचा था और वो जिन्होंने अपनी भागीदारी समझी, उनका वही नतीजा निकला है। और जिन्होंने अपना निस्वार्थ काम किया है उनको। बड़े भाई श्यामलाल जी ने आपको संक्षेप से बताया कि इस गांव से बहुत देश आज़ादी से भी जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी हमको देखने को मिलती है। और आपने समाज के लिए चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ का नाम ही रच डाला, समाज का नाम इतना रोशन किया है कि यहाँ मैं बता रहा हूँ हर देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि हर जिलों में आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। और कैसे चुनाव होंगे उसको सीखने के लिए लोग श्यामलाल जी संपर्क करेंगे, हमारे कार्यकर्ता संपर्क करेंगे कि आपने चुनाव कराया, हमें भी ऐसा चुनाव कराना है, क्योंकि हमें मार्गदर्शन दिए। तो चित्तौड़ का जो इतिहास है, मीराबाई की ये धरती कहा जाती है, राणा की धरती कहा जाती है। इस धरती से पहली बार आगाज़ हुआ है। निस्वार्थ भावना से हमारे समाज के मतदाताओं ने यहाँ आकर अपना मतदान दिया है। और पहली बार उन्होंने अपना आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड जैसी चीज़ें लाकर अपने समाज को बताई कि मैं भी और हूँ, और अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। बिल्कुल विधि विधान लोकतंत्र तरीके से बिल्कुल मतदान हुआ है। आप बताइए, आपको ये मतदान में भाग लेके कैसा लगा? हमारे समाज में पहली बार चुनाव हुआ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतना बड़ा उत्साह देखा गया, जिसको देखने के लिए मैंने बताया कि बाहर से अतिथि तक देखने के लिए आए कि आखिर चुनाव कैसा होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बड़े भाई साहब शंभूलाल जी हमारे साथ में हैं। शंभूलाल जी ही बताएंगे कि ये आप रहने वाले भीलवाड़ा के हैं, लेकिन यहाँ चुनाव प्रक्रिया में आपने पूरी सहभागिता निभाई है। चाहे वोटों गिनती की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे अतिथियों के सम्मान की बात हो, तो आपने सारा काम अपने हाथों से किया है। आप 2 शब्दों में बताइए कि चित्तौड़ का जो ऐतिहासिक पहल कैसा रहा और आपको कैसा लगा? मैं शंभूलाल है, गाँव मेरा नाम है शंभूलाल है, गाँव गुनापुरा रहता हूँ। यहाँ मेरा न्यायालय है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और इस समाज के अंदर पहली बार चुनाव हुआ। और हम ये चाहते हैं, समाज वाले को सबको जागरूक करना चाहते हैं कि आगे से आगे जितना भी जहाँ पे भी हमारा समाज है वहाँ तक और अच्छा से अच्छा हमारा जावे और संदेश पूछे और चुनाव करें और अच्छा रहे। और हमारी जितनी मन भावना है ऐसा कैसे और समाज सबसे आगे रहे। शंभूलाल जी हमेशा समाज के हर काम में अग्रसर रहते हैं, हर काम में अपनी भागीदारी निभाते हैं। हालांकि धीरे धीरे हमारे समाज के लोग बोलना सीख रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रैक्टिस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप बोलने लगे। जितना आप बोलेंगे उतना हमारे समाज के लिए अच्छा रहेगा। हर जगह बोलिए, जहाँ आपको जरूरत पड़ती है, नेता नेत्री में बोलिए, कहीं समाज में बोलिए। हमारे समाज में वक्ता नहीं है, कवि नहीं है, बहुत कमी है हमारे समाज में। तो इसको दूर करने के लिए मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए अच्छे कार्यक्रमों में। जब अच्छी जगह बैठेंगे तो अच्छे लिए विचार आएंगे। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, युवा साथी की भी राय जानेंगे। आपको कैसा लगा इसका? पहली बार देखा चुनाव देशों को नमस्कार। तो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर शीशा तलाश करो, जिसके एक चोट से
पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, तो ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है और तलाशने से हर चीज़ मिल जाती है। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो और समंदर मिल जाए तो उसकी गहराई की तलाश करो। तलाश करने वालों की कमी नहीं, तलाश कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही एक जो हमको मार्गदर्शन मिला है, ये हमें चित्तौड़ को देखने को मिला। आइए हम समाज की राय जानते हैं कि आपको कैसा लगा ये चुनाव? अच्छा लगा। आप कहाँ से बता रहे हैं और मत देने के बाद आपको क्या लगा कि ये अच्छा हुआ है? चित्तौड़ जिला तहसील गंगा और पोस्ट मंडपिया और काम खेत मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही उत्साह है, सभी ने उत्साह इस तरीके से मनाया। इतना ज़बरदस्त विजय जुलूस था कि सभी अपने कदम नहीं रोक पा रहे थे। युवा तो इतने बढ़ चढ़ के नाच रहे थे कि करीब 5 किलोमीटर से, आप सामुदायिक भवन से लगाकर 5 किलोमीटर तक की ये यात्रा थी। और इस यात्रा के अंदर इतने नाच गाने करते हुए माताएं, बहनें, बच्चे, किशोरियाँ, बालिकाएँ, यहाँ तक कि हमारे व्रत जो थे वो भी आपको नाचते और गाते नजर आए। और इस चुनाव में जो बातें हुई हैं, जो अच्छा परिणाम निकल के आया, उसकी राय जानने के लिए आप बताइए कैसा रहा चुनाव? आपको क्या लगा? नाम बताओ। सोनलाल जी बागपुरा बोलो ना। सोनलाल जी आपको बताइए, बागपुरा से बता रहे हैं। हमारे बीच में हमारे समाज के आदरणीय वरिष्ठ एवं हमारे न्याय क्षेत्र में कार्यरत एडवोकेट श्रीमान जमशेदलाल जी हमारे बीच में हैं। और वो समाज में काफ़ी लंबा समय से आप काम कर रहे हैं और समाज की इस ऐतिहासिक पहल की आप कितनी सराहना करते हैं और क्या देखते हैं इसको? सर्वप्रथम तो मैं जमशेदलाल पूरे सर समाज ने जो एक पहल की है और ये पहल में जो जगी है उस जो की मैं बहुत तहे दिल से और सराहना करता हूँ। और जो सर्व समाज ने, जो क्षत्रिय और समाज ने जो एक ऐसा चुनाव की प्रक्रिया मानो पर पूरा एक संगठन बना है, इस संगठन को मैं ये जो चले आगे खूब लंबा चले इसकी मैं शुभकामनाएँ हैं। और देवीलाल जी के यहाँ पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की है और आगे भी ये मेहनत करके समाज को आगे बढ़ाए और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और आज कभी भी कोई भी चुनौती आती है उसमें हम एक साथ मिलकर रहेंगे और सर्व समाज के हितों के फैसलों में अगर कोई भी हो उसको संघर्ष तो थोड़ा रहेगा, क्योंकि अभी समाज में काफ़ी बुराइयाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, तो उनका अपन एक बार धीरे धीरे इसका प्रयास करेंगे सभी मिलके और हमारा सर्व समाज का सहयोग रहेगा। क्योंकि एक अकेला चुनाव बाहर नहीं छोड़ सकता है और उसमें सभी का सहयोग रहेगा। तो ये आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, कभी ये आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। तो हम एक करके आदरणीय एडवोकेट हमारे समाज के वरिष्ठ एडवोकेट जमशेदलाल जी से बात कर रहे थे। समाज के क्या मुद्दे हैं जिन पे ज़्यादा हमें काम करने की जरूरत है? समाज के काफ़ी मुद्दे हैं, पर मैं सोचता हूँ कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको अपन एक सीरीज वाइज बढ़ाएंगे, तो सिटी बाई सिटी उनको जैसे ये पहले निराकरण हो जाए तो उनको बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे वो कम होंगे। सबसे मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जैसे एक मुद्दा ये है कि अपन जैसे मौसर करते हैं तो मौसर या 2 टाइम का करते हैं, ये 2 टाइम के बजाय 1 टाइम करें तो उससे क्या रहेगा कि सुबह हो तो ठीक है, एक का खर्चा कम है। अब मौसर के समय में दूसरा मुद्दा ये है, मौसर के समय में जो लाइन की जो है तो लाइन के समय में भगदड़ मच जाती है, कोई किसको दे रहा है, कोई किसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक मुद्दा है कि उसमें जैसे हमारा एक संगठन बनेगा तो उसके हिसाब से अगर जैसा जो भी अगर उचित उसका जो भी पैसा है अगर वो चाहे तो उनको एक रसीद के तौर पे जैसे 10,000, 11,000, 5,000 वो निकाल वो जो लाइन बांटते हैं उसकी बजाय वो पैसा उधर देते हुए, ये 2 मुद्दे तो ये है। और फिर उसके अलावा अपन लिए लेके चल रहे हैं कि भाई जैसे दोहरा पर्दा बंद की जाए। दोहरा पर्दा में क्या फ़ायदा है? वैसे जो कपड़े आते हैं दोहरा पर्दा की बजाय आप उनको लिफाफे में दो, कोई भेंट देना चाह रहे हो, तो ये 2-3 मुद्दे तो ये हैं। और बाल विवाह वाली भी है, समस्या है, शिक्षा का है, और जो और नाता विवाह में कुछ अड़चने हैं तो वो भी है, मुद्दे भी अपने। इसका धीरे धीरे इसका जो पूरा होगा और हम ये पूरी टीम से ये उम्मीद रखेंगे कि भाई ये हम साथ में हैं इनके, ये काम करें, हम पूरा समाज इनके साथ में रहेगा और
आगे कोई परेशानियाँ होगी तो थोड़ी परेशानियाँ तो होगी, वरना बिना परेशानियाँ तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए तो हमने ये देखे कि हमारे समाज में जो हमने चेहरा देखा है, कितना सुंदर चेहरा देखा है। हम कैसे चेहरे की मांग कर रहे हैं कि ऐसा समाज का हमारा चेहरा होना चाहिए जहाँ और समाज की हर जगह हमारी प्रतिभागी हो। हम कैसे सुंदर सपना समाज का रचना करना चाहते हैं? सुंदर सपना तो देखो समाज का और समाज कोई अपन ऐसी समाज नहीं है जो अपन खुद अपने बलबूते पे मेहनत करके कमाते हैं। और कभी ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कहीं कोई जो अपने भीख मांगता देखा हो और समाज के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना एम वोट जल्दी फिर पूरा एम पे है, वो कभी किसी के हाथ नहीं, मतलब ये नहीं करती है कि मैं उनके आश्रित हूँ, और आदित वो किसी को नहीं है, स्वीकार नहीं करती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि समाज के ठीक है, थोड़ा शिक्षा का प्रभाव पहले नहीं रहा है, अब तो काफ़ी अच्छा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे प्रोग्रेस है। और जैसे दूसरी भी अच्छी के जैसे काम कर रहे हैं तो वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। यूँ भी नहीं है कि कोई मजदूरी वाला काम भी कम कर दिया है और अच्छे ठेकेदारी के काम में चालू हो गए हैं। उसमें काफ़ी पैसा भी है, तो मान सम्मान भी है। क्या हमको लगता है कि जब तक शिक्षित नहीं जुड़ेगा समाज में तब तक ये विकास संभव है? संभव तो नहीं कह सकते, पर फिर भी थोड़ा शिक्षा का बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो काफ़ी सुधार होगा। सुधार तो हो ही सकता है, बड़ी बात नहीं। तो बात कर रहे थे आदरणीय जंकू लाल जी एडवोकेट साहब, जो आप यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और आपके कई इतिहास या ग्रंथों में विवरण भी है। आपने गांव में भी आपकी एक अच्छी पहचान रखते हैं और आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं, मनोनीत भी है। इसके साथ ही भाजपा के कई पद पे आप काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आप शिक्षित समाज की भागीदारी नहीं रहेगी तब तक समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। हम अपने सभी जितने भी कुछ भी मन में है तो उसको हम एक तरफ रखें और हमारे समाज को विकास के लिए जोड़ें, ताकि हम इस समाज को एक ऐसा चेहरा दें, क्योंकि पता नहीं हम कितने जीवन जिए, कितनी आयु है हमारी, कोई निश्चित नहीं है कब मृत्यु हमारे सामने आ जाए। जितना हम जीवन जिए, जिस समाज ने हमको नाम दिया है, हमको इज्जत दी है, हमको परिवार दिया है, इस समाज के लिए हम कुछ करके जाए, ताकि 2019, 2021, 2022 में हम चले भी जाएँ और समाज के पीछे के जो इतिहास जो लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहीं न कहीं जंकू लाल जी का इतिहास पढ़ेंगे तो लोग याद करेंगे कि ऐसे लोग भी रहते थे, ऐसे समाज सेवा के समर्पित थे, ऐसे कार्य करते थे और समाज जागृति के लिए प्रथम बार इस तरह से प्रयास किया था। तब आप मौजूद थे, आपके सानिध्य में ये काम हुआ था। आइए हम हमारे आज के नवयुवा पीढ़ी जो एक समाज को आज्ञावान बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और आइए जानिए अम्बालाल जी और जो कि हमारे एडवोकेट भी हैं, युवा साथी भी हैं और इस समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आपने भागीदारी निभाई है। इस कार्यक्रम जो भी पूरा हुआ है, हमारा चुनाव जो हुआ है, इसके सूत्रधार भी मुख्य चुनाव आयोग के रूप में आपने काम भी किया है। आपने किस प्रकार से समाज को देखा और क्या सोचते हैं आप ये सब देखने के बाद? आगे बढ़ने के लिए लोगों में एक जागृति देखी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया। जो भी मतदान करना आए थे उन्होंने अपने स्वभाव से मतदान किया, उन्होंने कोई लालच नहीं किया था। वो एक चीज़ देखना चाहते थे कि अपना अध्यक्ष पद के लिए कोई दावेदार आवे। उन्होंने कोई पैसा या कोई लालच से वो मत करने नहीं आए थे, उनको सिर्फ आने जाने का खर्चा वहन किया था, जो गाड़ियाँ भेजी थी उसके आधार पर उन्होंने मत किया था। लग रहा है कि जो अध्यक्ष बने हैं अभी वो समाज में विकसित और विकास की ओर ले जाएंगे और समाज में अच्छे काम करेंगे। जैसी हमारी भावना थी वैसा ही फल आया। हमने सोचा था कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो वास्तव में समाज को आगे ले जाएंगे, जबकि कार्यकर्ता कोई प्रचार में नहीं गया था, किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया था। समाज के लोगों ने उनके साथ समय बिताया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बिताए और समाज भले ही किसी भी कार्य से जुड़ा हो, लेकिन हमारे समाज की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उनकी पहचानने में उनकी शक्ति बहुत आगे है। वो व्यक्ति को उतना पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम का है या काम का नहीं है। इसी का उन्होंने
खूब प्रत्याशियों ने तीनों ने बहुत जोर लगाया अपने प्रचार में, लेकिन देखो विजय किसको बनाना है ये सभी हमारे समाज के मतदाताओं के हाथ में था और उन्होंने अच्छे प्रत्याशी को जिताकर इस मैदान में भेजा है। अच्छी टीम है इनके साथ और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में समाज बढ़ेगा और जो लोग हार गए हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में वो फिर मेहनत करेंगे, समाज में कुछ अच्छा काम करेंगे और समाज उनको फिर मौका देगा। एक व्यक्ति होता है, मैंने देखा था बार एसोसिएशन में हमारे भरत वैष्णव जी थे, लगातार हमारे 3 बार बार एसोसिएशन में वो चुनाव लड़े थे। जब चौथी बार जब बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा था तो लोगों ने, वकीलों ने देखा यार ये व्यक्ति बेचारा गरीब होते हुए साइकिल नहीं है, उसके बाद पैदल कोर्ट में आता है और वो व्यक्ति ने उसने चुनाव लड़ा और चौथी बार उसकी जीत हुई। अभी वो बार एसोसिएशन में भरत वैष्णव जी है। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारने वाले प्रत्याशी कृपया अपने दिल पे न ले, वो किसी से नहीं हारे हैं। समाज ने एक फैसला दिया है, उस फैसले का वो सम्मान करें और बिल्कुल घर पे अपने आराम से परिवार की तरह रहे। समाज के विकास में सभी साथियों के साथ मिलकर हिल मिल के काम करें। आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छे और उज्जवल भविष्य लेके आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज ओचड़ी गांव में हमारे समाज के सभी सम्मानित महानुभाव से मुलाकात करने का मौका मिला, सभी सदस्यों से मिलने का मौका मिला, कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला और चित्तौड़गढ़ की इस धरती पर प्रथम बार चुनाव में देखने का मौका मिला। चुनाव का वो लोकतंत्र समाज का चुनाव इतना ऐतिहासिक था कि मैंने बताया कि वहाँ देखने के लिए सारे बाहर से लोग आए हैं, समाज के सम्मानित लोग आए हैं और उन्होंने देखा तो दंग रह गया, दंग रह गए। अच्छे लोग दंग रह गए थे। यहाँ तक कि प्रशासन भी चाहिए, बड़ा अपने आप को सोच रहा था कि और समाज इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा और समाज है, आज दिन था कहाँ। तो पूरे चित्तौड़ की गली गली में बात गुजरी है कि और समाज का चुनाव हुआ है और समाज में नेता चुना गया है। और मैं चाहता हूं कि शपथ समारोह में हम अच्छे व्यक्ति को बुलाएं और अच्छे व्यक्ति को बुला के, अधिकारी को बुला के, नेताओं को बुला के, जिनको भी हम चाहते हैं ऐसे लोगों को बुलाएं जो हमारे साथ गंदा जुड़े हैं। ऐसे लोगों को बुला के हम इतनी बड़ी खबर मनवाएं कि जयपुर लेवल तक खबर चल रही है कि भाई और समाज ने चित्तौड़गढ़ से अध्यक्ष चुना है। मुझे लगता है कि इससे चित्तौड़गढ़ का नाम भी रोशन होगा और हमारे समाज के जितने भी महानुभाव है उनका भी नाम रोशन होगा, कार्यकर्ताओं का नाम रोशन होगा, समाज की गरिमा आगे बढ़ेगी, समाज का मान सम्मान आगे बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा कदम उठाएंगे और इस शपथ समारोह को सफल बनाने के लिए आप तन मन धन से सहयोग करेंगे ताकि ये हमारी जो बात है ये राजस्थान लेवल तक जाए और आने वाले समय में भारत लेवल तक जाए। वैसे समाज के लेवल पे हम देखें तो हमारी भारत लेवल पर बात गई है और इस बात की सभी देश प्रदेशों में जगह जगह इसकी सराहना की जा रही है कि चित्तौड़गढ़ प्रथम निकला। जिसको लोग मानते थे कि चित्तौड़गढ़ पिछड़ा हुआ है, आज चित्तौड़गढ़ के हमारे समाज के लोगों ने साबित कर दिया कि चित्तौड़गढ़ पिछड़ा हुआ नहीं है, चित्तौड़गढ़ प्रथम है। उदयपुर भी पीछे छूट गया। उदयपुर बहुत दावे करता था कि उदयपुर सबसे आगे है, लेकिन आप देखेंगे उदयपुर भी पीछे रह गया और चित्तौड़गढ़ में चुनाव हो गए, अध्यक्ष महोदय जीत गए, हमारे समाज के लोगों ने अध्यक्ष चुन लिया है और आने वाले समय में हमारे समाज का उज्जवल भविष्य होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और हृदय से मैं आप सभी समाज के लोगों को, समाज के सम्मानित महानुभावों को जय हिंद, जय भारत, जय जसवा माता, जय सगर महाराज की और जय माँ कुलदेवी जसवा माता की गई। समाज को विकास होगा। हाँ, मजा आया ना।